अमेरिका से एक मित्र ने 2 प्रश्न पूछे हैं। प्रश्नों पर उन पर हम दृष्टि डालते हैं। वेदर शिष्य हैज टू फाइंड आउट अ गुरु और गुरु फाइंड हिज शिष्य। दूसरा प्रश्न है व्हाई वी गो टू टेम्पल फॉर डिमांड्स ऑफ विशेस और ब्लेसिंग्स। अर्थात कि गुरु शिष्य को ढूंढता है या शिष्य गुरु को ढूंढता है, ये पहला प्रश्न है उनका। और दूसरा प्रश्न है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, क्या मांगने या फिर शुभकामनाएं लेने या आशीर्वाद प्राप्त करने, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति की डिमांड करने के लिए जाते हैं मंदिर या फिर आशीर्वाद लेने के लिए। तो पहला प्रश्न उनका कि गुरु शिष्य को ढूंढता है या शिष्य गुरु को। तो इस बात को थोड़ा गहराई से समझना होगा कि जो प्रकृति है वो बहुआयामी कोणों पर काम करती है, यानी मल्टी डायमेंशनल वे में नेचर अपना काम करती है। तो दोनों ही बातें लागू होती हैं, दोनों ही बातें एप्लीकेबल हैं। कई बार गुरु शिष्य को ढूंढता है और कई बार शिष्य गुरु को। प्रश्न है कि खोज किसकी बड़ी है। अब इसको हम 2 उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। एकलव्य एक ऐसा पात्र है, विश्व प्रसिद्ध पात्र, जो शिष्यत्व की पराकाष्ठा मानी जाती है। तो यहां पर एकलव्य गुरु को खोज रहा है और खोजते खोजते वो गुरु के द्वार पहुंच जाता है और उसके बाद उसकी यात्रा होती है गुरु से कुछ प्राप्त करने की। गुरु के द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर भी वह उनको अपना गुरु धारण कर लेता है और उनको गुरु मान के वो सब कुछ उनसे प्राप्त कर लेता है जो सारी विद्याएं उनके पास थी, यानी गुरु द्रोणाचार्य के पास। तो ये पहला एक भाग है जिसमें कि शिष्य गुरु को खोज रहा है। शिष्य की प्यास इतनी बड़ी है, इतनी विराट हो गई है शिष्य की प्यास कि उसको गुरु मिलना ही मिलना है। और गुरु के अस्वीकार के पश्चात भी जो शिष्य की गहरी प्यास है वो गुरु के भीतर से ज्ञान के जल की वर्षा करवा ही लेगी। जैसे कहा जाता है ना कि धरती जब बहुत प्यासी होती है तो मेघों को बरसना ही पड़ता है। जो मेघों को बुलाया जाता है, जो बादल आते हैं, उनको धरती की प्यास इनविटेशन देती है, धरती की प्यास का निमंत्रण मिलता है, तब वो बादल आते हैं। तो एक हिस्सा तो ये रहा पहले वाला कि जिसमें शिष्य गुरु को खोज रहा है। आप देखिए कितने शिष्य यात्राओं पर निकले गुरु को खोजने के लिए। हम भगवान बुद्ध को ही देखें, वे गुरु को खोजने की यात्रा में निकले और 6 वर्ष तक गुरु को ही खोजते रहे। जो गुरु मिला उसके पास उन्होंने साधना की, उससे सब कुछ पाया, फिर आगे बढ़े। तो यहां शिष्य की प्यास। अब दूसरा होता है कि गुरु कई बार शिष्य को खोजने निकलता है सुपात्र की खोज में। इसका एक सबसे सुंदर उदाहरण हमारे पास स्वामी विवेकानंद है। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को एक श्रेष्ठ शिष्य के रूप में खोजा जिस पर वो काम कर सकते थे। एक ऐसी भूमि, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह से तैयार था। अब स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सहमत नहीं थे उनका शिष्य बनने के लिए, ना उनको अपना गुरु मानने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको खोज लिया था। रामकृष्ण परमहंस ये कहा करते थे कि तू नरश्रेष्ठ है, नरों में सबसे श्रेष्ठ है। और स्वामी विवेकानंद बड़े आश्चर्यचकित होते थे कि रामकृष्ण परमहंस उनके लिए ऐसा क्यों कहते हैं। वो कहते थे माँ ने तुझे मेरे पास भेजा है, यानी माँ दुर्गा ने, माँ काली ने, कि काली ने तुझे मेरे पास भेजा है। अब ये सब बातें विवेकानंद की समझ में नहीं आती थी। तो यहाँ पर गुरु खोज रहा है शिष्य को, खोजता हुआ आया और वो कहते थे कि मैं छत पर खड़ा होकर मंदिर की बार बार चिल्लाकर माँ काली से कहता था कि माँ तू उसे भेजती क्यों नहीं, जो मेरा शिष्य है। शिष्य यानी वो जो सुपात्र है। तो इस तरह से दोनों अर्थों में ये अध्यात्म की यात्रा करती है। सारा खेल प्यास का है कि कहाँ प्यास बहुत अधिक पैदा होती है। तो शिष्य भी गुरु को खोजने निकलता है और गुरु भी शिष्य को खोजने निकलता है। बात यह है कि जो प्रकृति है वो किस विधि से काम करती है। बिल्कुल वैसा है कि अलग अलग मार्गों से लोग पहुंचते हैं। किसी को
वायुयान के मार्ग से जाना है, किसी को रेल मार्ग से, किसी को जल मार्ग से, तो प्रकृति ने सभी के लिए अलग अलग मार्ग निश्चित किए, माध्यम निश्चित किए। सारा खेल दो ऊर्जाओं का परस्पर एक दूसरे की तरफ बढ़ने का है। शिष्य की वह ऊर्जा है जो अभी थोड़े निम्न सत्य पर जी रही है, और गुरु की ऊर्जा जो उच्च सत्य पर जी रही है। तो ये दोनों ऊर्जाओं का एक समावेश होना, दोनों का मिलना, दोनों एनर्जीज की एक हार्मनी बैठना, ये किसी भी कोण से काम हो सकता है। तो ये कोई एक निश्चित उत्तर इसका नहीं है, ना कभी हो सकता। कोई कहे कि गुरु ही शिष्य को खोजता है, या कोई कहे नहीं शिष्य गुरु को खोजता है, ऐसा कुछ नहीं। प्रकृति अपने रूप में, अपने ढंग से अपने काम करती है, और न जाने किसके हिस्से में कौन सा काम आ जाए और उसकी उसी काम के माध्यम से उसकी यात्रा हो जाए। हमारे अमेरिकी मित्र का दूसरा प्रश्न है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्या अपनी इच्छाओं की पूर्ति की मांग करने, या परमात्मा से आशीर्वाद मांगने? तो इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करने के लिए हमें बहुत सारे कोणों से विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम तुलसीदास जी का एक वाक्य उठाएंगे, उसके माध्यम से ही हम इस सूत्र को पूरा समझ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी ही तैसी। यानी जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है, उस भावना के आधार पर वो प्रभु के दर्शन करता है, प्रभु को देखता है। यानी हमारी भावना क्या है, हम किस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर परमात्मा को देख रहे हैं, हमारा तल क्या है, हमारा लेवल क्या है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं 3 व्यक्तियों का उदाहरण आपको दूंगा। पहला व्यक्ति जो भगवान के पास जाता है और अपनी बहुत सारी इच्छाओं की मांग करता है कि मेरा ये काम करवा दीजिए, नौकरी लगवा दीजिए, या मैं कोई मुकदमा जीत जाऊं, इत्यादि बहुत सारे कामों की वो एक लिस्ट रख देता है भगवान के सामने कि आप मेरे ये सब काम कीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। और वो हर रोज़ कोई ना कोई अपने डिमांड भगवान के सामने रखता है। एक व्यक्ति ये। दूसरा व्यक्ति मंदिर जाता है और मंदिर में जाने के बाद भगवान से कहता है कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो इसके बदले मैं तुम्हारे स्थान पर आकर इतनी चीज़ें दान में दूंगा। कोई कहता है मैं सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं कमरा बनवा दूंगा वहाँ पर। यानी बहुत सारे वो भगवान को प्रलोभन देता है अपने काम करवाने के लिए। तीसरा व्यक्ति जो ईश्वर के पास जाता है, नमस्कार करता है और प्रेम और आनंद से खड़ा हो जाता है, कुछ मांगता नहीं, कुछ नहीं करता। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर कहते हैं द्रौपदी से कि इस हिमालय को देखती हो, ये मुझे कुछ नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं इससे प्रेम करता हूँ, इससे प्रेम करना मेरा आनंद है। वो यहाँ पर भगवान के इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि हम भगवान को किस रूप से देखते हैं, क्या सिर्फ आनंद की दृष्टि से? तो एक तो ये 3 व्यक्ति हमने देखे जो अलग अलग प्रकार के हैं, जो भगवान से, पहला व्यक्ति मांगे जा रहा है, दूसरा मांगने के बदले भगवान को कुछ रिश्वत देने की भी बात कर रहा है, और तीसरा वो जो सिर्फ उसके पास अपने आनंद और प्रेम के कारण खड़ा है। अब इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट करना चाहूँगा। मान लीजिए एक फलों का बाग है, बागीचा जिसमें खूब सारे फल लगे हैं, फूल लगे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर 3-4 तरह के व्यक्ति जाते हैं। एक व्यक्ति चोर प्रकृति का जाता है, वो क्या करेगा, जाके बागीचे में बहुत सारे फल चुरा लाएगा, फूल तोड़ लाएगा। दूसरा व्यक्ति जाता है, वो मानकर चलिए वैज्ञानिक है, तो वो वहाँ पर क्या करेगा, बागीचे में उन फूलों के, वनस्पतियों के और जो पेड़ पौधे हैं उनके वैज्ञानिक नाम ढूंढेगा और देखेगा किस किस रसायन, किस किस केमिकल से बने हैं। उसको चोरी से कोई मतलब नहीं है, फलों की चोरी इत्यादि करने से। वो सिर्फ अपना गया है और जाकर उस खोजबीन को करके आ जाएगा। तीसरा व्यक्ति मान लीजिए एक संगीतकार जाता है, तो संगीतकार क्या करेगा वहाँ जाकर, या एक चित्रकार जाता है
तो संगीतकार वहां जाएगा, अपने संगीत का वाद्य यंत्र बजाएगा, मुग्ध होगा और लौट कर आ जाएगा। इसी तरह से चित्रकार वो जाएगा, वहां के चित्र बनाएगा। तो एक ही बागीचे में अनेक अनेक प्रकार के व्यक्ति गए, लेकिन हर बार उनका व्यवहार अलग अलग रहा। तो बागीचे को यदि हम समझें कि एक मंदिर है, उसी प्रकार से व्यक्ति का होना महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति की चेतना, उसके भीतर का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो जिस तल पर वो व्यक्ति जी रहा है, उसी तल से वो परमात्मा को उसी दृष्टि से ही तो देखेगा। हम कहते हैं ना, जिस रंग के चश्मे को हम लगाते हैं, उसी रंग के चश्मे से हम पूरे संसार को देखते हैं। तो एक तो ये दृष्टि है परमात्मा के पास मंदिर में जाने की, हम अनेक अनेक कोणों से जाते हैं। फिर एक नजरिया और भी है। वो नजरिया क्या है कि एक व्यक्ति की मान्यता ये है कि परमात्मा ही हमारा परम पिता है, वो सब कुछ हमें देता है। तो पिता से मांगने में क्या संकोच, हम जा रहे हैं, हमारे को कोई चीज चाहिए, किससे मांगेंगे? अपने पिता से ही तो मांगेंगे। तो एक मत ये भी है जो कहता है कि परमात्मा से मांगने में कोई संकोच नहीं, हमारा अधिकार है मांगना उससे, हम उसके पुत्र हैं। और इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। वो दृष्टिकोण क्या है? वो एक छोटे से भजन के माध्यम से मैं बताऊंगा। एक भजन की पंक्ति है कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। इसी के पैरेलल जो दूसरा मत है वो क्या कहता है कि क्या पिता को हमारे पता नहीं हमें क्या चाहिए? जब वो अंतर्यामी है तो उस अंतर्यामी से हम मांगे क्यों? वो तो सब कुछ जानता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, ये दूसरे मत वाले व्यक्ति या दूसरे मत को धारण करने वाले भक्त लोग अपने को एक छोटा सा बच्चा समझते हैं, शिशु, न्यू बॉर्न बेबी। तो कहते हैं जो छोटा सा बच्चा है, क्या वो अपनी माँ से कुछ मांगता है? कुछ भी नहीं मांगता। उसको सब पता है किस समय अपने बच्चे को क्या देना है, क्या उसकी आवश्यकता है, कब उसे भूख लगेगी, कब उसे स्नान कराना है, कब उसे दवाई देनी है। तो वो अपने को उस छोटे बच्चे के समान मानकर परमात्मा की गोद में स्वयं को छोड़ देते हैं। तो सारा खेल किस बात का है? हम मंदिर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्या मांगते हैं, ये सब सेकेंडरी बातें हैं, गौण बातें हैं। मुख्य है कि हमारा जो व्यक्तित्व का विकास है वो किस तल तक हो चुका है। क्या हम अभी उस तल पर हैं, नीचे वाले तल पर, जहाँ से हमारे पास केवल मांगे ही बची हैं, या हम उस तल पर पहुंच चुके हैं जहाँ हमारी सारी मांग समाप्त हो गई है और सिर्फ हमारा बैठना रह गया है। जो एक विधि है ध्यान की कि नथिंग टू डू, जस्ट सिट, कि केवल बैठ जाना। परमात्मा के पास आप आए और बैठ गए, जिसके लिए एक शब्द है उपासना। उपासना शब्द क्या है? उसके पास आसन लगाकर बैठ जाना, परमात्मा के पास। आप सिर्फ बैठे हैं उसके पास, सिर्फ बैठे हैं प्रेम से और कुछ नहीं मांग रहे। तो पूरे इस श्रृंखला के अंदर हमें ये समझना है कि हमारा भीतर का चैतन्य, भीतर की कॉन्शियस हमारा होना, उसकी यात्रा अभी कहाँ तक चली हुई है। मैंने तो यहाँ तक लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हे भगवान, हमें पुत्र दे दे या संतान दे दे, कोई भी, अगर हमारे घर संतान होगी तो हम तेरे मंदिर में आके एक चांदी का छत्र चढ़ाएंगे या सोने का चढ़ाएंगे या इतना बड़ा भंडारा करेंगे। उनके घर में संतान का भी जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद संतान के विवाह होने की जब बात आती है, यानी 20 साल 25 साल के अंतराल तक वो लोग वहाँ नहीं जाते हैं। जो डिमांड की होती है कि भगवान हम इसके बदले तुझे ये देंगे, उसके बाद 20 साल बाद 25 साल बाद उनको ध्यान आता है कि अरे हमने तो भगवान से कहा था कि अगर तू हमारे घर में संतान को जन्म देगा तो हम तेरे मंदिर पर आएंगे। अब उनको डर पकड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो विवाह के समय भगवान कुछ उल्टा सीधा शुरू कर दे, तो फिर उस समय जाते हैं। और मुझे बताते हैं बहुत सारे लोग कि हमने 10 साल पहले ये मनौती मांगी थी भगवान से, उन्होंने पूरी कर दी और हम अभी तक अपनी कमिटमेंट पूरी करने नहीं गए। तो हर तरह का व्यक्तित्व है ये पूरी सृष्टि बहुआयामी है और अनेक प्रकार की चित्त वृत्तियां यहाँ पर चल रही हैं। उसके अनुसार ही लोग अपनी अपनी यात्रा करते हैं। तो सार इसका यह निकला
कि मंदिर हम क्यों जाते हैं ये अलग बात है, मंदिर जा कौन रहा है ये महत्वपूर्ण है। हम जाने वाले मंदिर, हमारी चेतना, हमारा तल, हमारा लेवल किस कोटि का है, हम किस स्तर पर हैं। तो बस इसे समझना होगा और अपने स्तरों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करना होगा।